वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और यूट्यूब वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। लेक्चर 11 टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। इसके पहले के लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रांसमिशन मोड पढ़ा था। ट्रांसमिशन मोड भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कम्युनिकेशन चैनल को समझने के लिए, जो कि मैं याद दिला दूं कि वो 3 प्रकार के होते थे: सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो मैंने बोला था कि ट्रांसमिशन मीडिया को समझने के लिए ट्रांसमिशन मोड को भी समझना ज़रूरी है, कि वहाँ पे ऐसे टर्म आ सकते हैं एडवांटेज या डिसएडवांटेज में, कि किस प्रकार का कोई मीडिया सिंपलेक्स है या कोई हाफ डुप्लेक्स है या कोई फुल डुप्लेक्स है। तो खैर, एनीवे, हम ये टॉपिक हम लोग कवर अप कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। नाउ द टुडेज़ टॉपिक इज़ ट्रांसमिशन मीडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है, व्हाट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया एक फ़िज़िकल पाथ है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जैसे कि हमें मालूम है कि कम्युनिकेशन में 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, सेंडर और रिसीवर। कम से कम 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो इन 2 पार्टीज़ के बीच में जो डेटा एक्सचेंज होता है, तो एक फ़िज़िकल पाथ पे जाता है। उस फिज़िकल पाथ को ही हम ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया बोलते हैं। अगर हम फॉर्मली डेफिनेशन पढ़ें इसकी, तो इन डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, ए ट्रांसमिशन मीडियम इज़ ए फिज़िकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक फ़िज़िकल पाथ जो होता है, उसको हम ट्रांसमिशन मीडियम बोलते हैं। इट इज़ द चैनल थ्रू विच डेटा इज़ सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक कम्युनिकेशन चैनल है जिससे डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया कितने प्रकार के हो सकते हैं, ब्रॉडली हम कितने पार्ट में उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड। तो इन द सेकेंड स्लाइड, द टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। As you can see, the transmission media can be broadly divided into 2 main parts, which are guided media and unguided media. What do we mean by guided media? Guided media means physical channel हो, physical path हो, वायर्ड पाथ हो, तो उस प्रकार के पाथ को हम गाइडेड मीडिया बोलते हैं, जिसमें किसी न किसी प्रकार का कोई फिज़िकल केबल यूज़ होता है। और फ्रेंड्स, हम लोग आगे पढ़ेंगे 3 मेन प्रकार के केबल होते हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं, उसके डिटेल के साथ। तो गाइडेड मीडिया के जो बेस्ट 3 एग्जाम्पल हैं, वो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। नाउ कम टू द अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया मीन्स जिस मीडिया में कोई फिज़िकल कनेक्शन ना हो, पाथ हो, फिज़िकल पाथ हो, लेकिन कोई फिज़िकल मेटल इन्वॉल्व ना हो, ओपन एयर में हम कम्युनिकेशन कर रहे हो, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन हो, इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसके बहुत 3 मेन एग्जांपल जो हैं: रेडियो वेव कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन और शॉर्टर डिस्टेंस में इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। तो दीज आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड एंड अनगाइडेड। और गाइडेड के एग्जांपल में आपने 3 और पढ़े, इसी प्रकार से अनगाइडेड में 3 एग्जांपल हैं। तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में स्पष्ट रूप से ट्रांसमिशन मीडिया कितने प्रकार का होता है, ये क्लैरिटी मिल रही होगी। नाउ वी शुड स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। हमें अब नए टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए इसके बाद। तो यहाँ पे मेरा टॉपिक जो ब्रॉडली 2 पार्ट थे, गाइडेड और अनगाइडेड, उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग 1 बाय 1 स्लाइड में। तो पहला पार्ट था गाइडेड और वायर्ड, गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को दोस्तों वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं या बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन पेपर में गाइडेड मीडिया बोला जाता है, वायर्ड मीडिया, बाउंडेड मीडिया, तो वो सेम चीज़ है। आपको उसको अलग अलग समझने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सेम टर्म्स हैं जो सेम प्रकार के चैनल के लिए यूज़ हो रहे हैं, चाहे आप गाइडेड बोलें, चाहे वायर्ड बोलें, चाहे बाउंडेड बोलें। तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया आर द केबल्स दैट आर टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स जिसको हम खिसका सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जो फिज़िकल हैं और हैव फिज़िकल एग्जिस्टेंस।
तो टेंजिबल और फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले केबल्स को हम लोग गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। और वायर्ड मीडिया जनरली किस तरीके से एम्प्लॉय होते हैं, किस तरीके से उनको ये मतलब अप्लाई किया जाता है। तो अप्लाई करने के लिए जो गाइडेड मीडिया है उसमें मेटेलिक मटेरियल यूज़ होता है या ग्लास मटेरियल यूज़ होता है। अब आपको पता 3 मेन मीडियम होते हैं, तो 2 जो मेन मीडियम है ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल, ये मेटेलिक केबल है। और जो तीसरा मीडियम है ऑप्टिकल फाइबर केबल, वो ग्लास बेस्ड केबल होता है। तो ये 2 मीडियम ज़्यादातर, और जो डेटा फ्लो करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में फ़्लो करता है। वायर के अंदर भी, वायरलेस में भी ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में डेटा ट्रैवल करता है। अब इसमें जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्टेड होते हैं। सिग्नल्स बीइंग ट्रांसमिटेड आर डायरेक्टेड एंड कन्फाइंड इन ए नैरो पाथवे बाय यूजिंग फिजिकल लिंक्स। जब फिजिकल लिंक से डेटा होकर गुजरता है तो बहुत नैरो पाथ होता है, उसका कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होता कि बहुत वो बड़े लेवल पे फैल जाए। अगर वो इस तरीके से ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो इसका मतलब फिर वो वायरलेस होगा, क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कन्फाइंड पाथ में इसको चलना होता है। तो एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर हम इसके फीचर्स देखें तो हाई स्पीड कम्युनिकेशन पॉसिबल है फिज़िकल मतलब गाइडेड मीडिया में। सिक्योर है ये ज़्यादा, क्योंकि सिग्नल कहीं ना कहीं बंद होता है, और कंपैरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस के लिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए ये फिजिबल नहीं होता। अब आते हैं दोस्तों दूसरे प्रकार के मीडिया पे, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस और अनगाइडेड और अनबाउंडेड मीडिया। हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में अनगाइडेड नाम रखा था, लेकिन इसको हम वायरलेस या अनबाउंडेड मीडिया भी बोल सकते हैं। तो दिस मीडिया आर नॉट बाउंडेड बाय फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें कोई फिजिकली डायमेंशन इसका कोई नहीं है। ये सिग्नल फैल सकते हैं, प्रोपोगेट हो सकते हैं, पूरे एयर में फैल सकते हैं अपने चारों तरफ। जैसे आप समझ सकते हैं कि मोबाइल का जो आपका सिग्नल रिसीव होता है वो वायरलेस फॉर्म में आपको रिसीव होता है, तो वो प्रोपोगेटेड होता है, उसमें लाइन ऑफ साइट इन्वॉल्व नहीं होती। और दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन, नो डाउट। बार बार ये बोला जा रहा है कि अनगाइडेड का मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन। और इसके जो 2-3 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं वो रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड आर सम कॉमन वायरलेस मीडियम। तो चूँकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो अभी हम लोग इसके जो एग्जांपल्स हैं फ़िज़िकल मीडियम के, या मतलब फ़िज़िकल मीडिया जो है, या वायर्ड मीडिया या वायरलेस मीडिया, इसको अलग अलग वीडियोस में समझेंगे आगे के वीडियोस में। तो इसकी सीरीज़ मैं आगे और कंटिन्यू करूँगा। फ़िलहाल हम लोग एकदम बेसिक समझ रहे हैं कि यहाँ कितने प्रकार के मीडियम होते हैं और ट्रांसमिशन मीडियम क्या है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अगली स्लाइड में आपको मिलेगा, फैक्टर अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन चैनल। मतलब कम्युनिकेशन चैनल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ में हम उनको उसका प्लस पॉइंट मानते हैं या माइनस पॉइंट मानते हैं। तो हियर इट इज़। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसमिशन मीडिया, कौन कौन से फैक्टर्स ट्रांसमिशन मीडिया को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने लिए हैं। जनरली बुक्स में 4 होते हैं, लेकिन मैंने 5वां एक पॉइंट और लिया है, वो शायद आपको नया लगे। तो पहला फैक्टर है नॉइस एब्जॉर्प्शन और ईएमआई। ईएमआई वो वाली नहीं है जो मतलब हम लोग लोन कैलकुलेशन के लिए ईएमआई टर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में ईएमआई का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। नॉइस एब्जॉर्प्शन या ईएमआई ये फैक्टर है। रेडिएशन ये एक फैक्टर है। एटेन्यूएशन ये एक फैक्टर है। बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। और लास्ट में मैंने एक पॉइंट इसमें बढ़ाया है, जिस फैक्टर को मैंने लिखा है ईवेज ड्रॉपिंग। तो 1 बाय 1 इन फैक्टर्स को समझते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाते हैं, तो 1 नंबर के क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, जिसमें 5 फैक्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर में ट्रू फॉल्स में या मल्टीपल चॉइस में मिल जाते हैं। तो आइए इन 5 फैक्टर्स को 1 बाय 1 समझ लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले नॉइस एब्जॉर्प्शन और ईएमआई। तो व्हाट इज़ नॉइस एब्जॉर्प्शन? तो नॉइस एब्जॉर्प्शन इज़ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडिया टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल नॉइस दैट कैन कॉज डिस्टॉर्शन ऑफ डेटा सिग्नल एंड दस डेटा एरर्स। अब अगर हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करके समझें तो नॉइस एब्जॉर्प्शन का मतलब वो जो मीडिया है वो कितना ज़्यादा बाहर के शोर से, बाहर के इलेक्ट्रिकल नॉइस को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि उसके अंदर का सिग्नल डिस्टर्ब हो जाए और जिससे वो जो डेटा जा रहा था वो
एरर के साथ रिसीव हो रिसीविंग एंड पे। तो इस प्रकार की जो वायर की एक वीकनेस है कि वो जो बाहर का जो शोर है उसको अपने अंदर आने दे और अंदर आने के बाद अपने मेन डेटा को डिस्टर्ब कर ले। तो इस प्रकार की नॉइस ससेप्टिबिलिटी को हम लोग नॉइस एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, या और टेक्निकल टर्म में सम टाइम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड EMI और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बहुत सारे केबल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें EMI ज़ीरो होता है, लेकिन बहुत जो पतले केबल्स होते हैं, छोटे केबल्स होते हैं, उनके अंदर EMI हाई होता है। इसलिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे एक्सटर्नल नॉइस ज़्यादा है वहाँ पे इन केबल्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब कुछ डिफरेंट टाइप की नॉइस जो इफ़ेक्ट कर सकती है केबल को, उसमें थर्मल नॉइस है, इंड्यूस्ड नॉइस है, क्रॉस टॉक इफ़ेक्ट। दोस्तों अभी हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल जब पढ़ेंगे तो जब एक केबल के दो वायर एक दूसरे को के सिग्नल को इंटरफेयर करने लगें, आपस में लड़ने लगें, मतलब एक ही केबल के दो वायर अलग अलग दोनों आपस में इंटरैक्ट करने लगे या दोनों का कोलिजन होने लगे, तो इस प्रकार के इफ़ेक्ट को क्रॉस टॉक बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके की नॉइस ससेप्टिबिलिटी है, और वहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल में कि इसके लिए उसको हम हेलिकल शेप में रखते हैं। हेलिकल शेप में रखने से क्रॉस टॉक इफ़ेक्ट कम हो जाता है, और यही रीज़न है कि अभी UTP जब पढ़ेंगे तो उसमें क्रॉस टॉक इफ़ेक्ट होता है, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए उसको हेलिकल शेप में बनाया जाता है। पैरेलल नहीं होते हैं वायर, जैसे बिजली के तार भी आपने देखे होंगे कि हेलिकल शेप में गुथे हुए होते हैं। तो अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब लीकेज ऑफ सिग्नल। बहुत सिंपली मैं बोल रहा हूँ, जो लिखा हुआ है इतना बड़ा वो तो है ही है, लेकिन सिग्नल का जो लीक करना है उसी को हम रेडिएशन बोलते हैं। तो रेडिएशन रिफर्स टू द लीकेज ऑफ सिग्नल टू नॉइस रेशियो फ्रॉम द मीडियम ड्यू टू अनडिज़ायरेबल इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम। अब ये उस पर्टिकुलर मेटल की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर ऐसा मेटल प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई सिग्नल उसमें भेजेंगे तो लीकेज होगा। तो लीकेज ऑफ सिग्नल रिफर्स टू रेडिएशन। अब लीकेज से बचने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं, कोई इसके ऊपर प्लास्टिक जैकेट लगा देते हैं जिससे सिग्नल लीक ना हो सके और एनर्जी का लॉस कम से कम हो सके। नाउ कम टू द थर्ड फैक्टर, दैट इज़ एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन मीन्स वीकनेस ऑफ सिग्नल, सिग्नल का वीक होना। जैसे जैसे हम लंबे रास्ते पे सिग्नल को भेजेंगे तो एक सर्टेन डिस्टेंस को तय करने के बाद वो सिग्नल वीक होने लगेगा। तो इस प्रकार के इफ़ेक्ट को हम एटेन्यूएशन। अब किसी में एटेन्यूएशन लो होता है, किसी केबल्स में हाई होता है। अगर हाई एटेन्यूएशन है इसका मतलब बहुत जल्दी हमें उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। अगर लो एटेन्यूएशन है इसका मतलब उसका पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब उसको काफ़ी लंबी दूरी तक हम उसको बिना एम्पलीफायर के डेटा भेज सकते हैं। तो एटेन्यूएशन क्रिएट्स लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस होता है व्हेन ए सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम। जब मीडियम में चल रहा हो सिग्नल और एनर्जी लॉस हो जाए, मतलब उसकी इंटेंसिटी लो होने लगे डिस्टेंस के साथ साथ, तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम एटेन्यूएशन बोलते हैं। बहुत क्लियरली मैंने सेकंड जो पॉइंट लिखा है इसको आप ध्यान दीजिएगा। डिक्लाइन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल विद डिस्टेंस, मतलब सिग्नल के मैग्नीट्यूड में गिरावट आना डिस्टेंस के साथ, दूरी के साथ साथ उस वायर के मैग्नीट्यूड, ये सिग्नल के मैग्नीट्यूड में गिरावट आने को ही हम एटेन्यूएशन बोलते हैं। टू कंपनसेट फॉर दिस लॉस, अगर इस लॉस को हम कंपनसेट करना चाहते हैं तो हम एम्पलीफायर यूज़ करते हैं जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, रीबूस्ट कर देता है। और आपको दोस्तों पता होगा कि कोएक्सियल केबल में जो केबल टीवी के लिए लगते थे उसमें कुछ 100 200 मीटर की दूरी पे बॉक्स लगाने पड़ते थे एम्पलीफायर, क्योंकि उससे ज़्यादा दूरी तक वो सिग्नल आगे नहीं बढ़ सकते थे, तो उनको एम्पलीफाई करना ज़रूरी था। वहाँ पे भी एटेन्यूएशन का इफ़ेक्ट आता है। तो ये केबल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो एटेन्यूएशन का मतलब सिग्नल का वीक होना ओवर द डिस्टेंस। अब उसके अलग अलग एटेन्यूएशन का रीज़न क्या होगा। एटेन्यूएशन के दो रीज़न हो सकते हैं, या तो रेडिएशन के कारण सिग्नल वीक होगा, या दूसरा अगर वो जो मेटल है वो एनर्जी को कंज्यूम कर जा रहा हो, एनर्जी को कंज्यूम करने के कारण भी सिग्नल के लो होने की संभावना होगी। अब आते हैं दोस्तों चौथे फैक्टर पे, जिसको हम लोगों ने लिखा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा टर्म है जो हम लोग सुनते रहते हैं रियल लाइफ में भी।
कि बैंडविड्थ क्या है, और आप कहते हैं कि हाई बैंडविड्थ का मतलब ब्रॉड बैंड, लो बैंडविड्थ का मतलब नैरो बैंड। तो ब्रॉड बैंड मतलब हाई बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का मतलब क्या है? बैंडविड्थ रिफर्स टू द डेटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए चैनल और ए मीडियम। किसी भी चैनल की डेटा को ढोने की जो क्षमता होती है, डेटा को कैरी करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। और जितने हायर बैंडविड्थ कम्युनिकेशन चैनल होंगे वो हायर डेटा रेट्स, मतलब सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि बैंडविड्थ रिफर्स टू डेटा रेट। जितना तेज़ डेटा हम ट्रैवल करेगा उस चैनल के ऊपर, उतना ज़्यादा उसकी बैंडविड्थ मानी जाएगी। अब बैंडविड्थ को हम मेज़र कैसे करते हैं, कैसे मापते हैं? तो मेज़र करने के लिए 2 यूनिट्स हैं। वैसे जनरली जो हम लोग को यूनिट दिखती है वो बिट पर सेकंड में दिखती है, बीपीएस। और आप देखते हैं कि नेटवर्किंग में, इंटरनेट की स्पीड में, ब्रॉडबैंड 3G 4G इस सब की स्पीड के लिए भी बीपीएस यूनिट यूज़ की जाती है, बिट पर सेकंड। यहाँ पे ध्यान देना है कि स्मॉल बी होता है, बी का मतलब बाइट नहीं होता, बी का मतलब बिट होता है। नेटवर्किंग के टर्म में जब भी स्पीड, कम्युनिकेशन स्पीड कंसीडर करते हैं तो हम बिट पर सेकंड में कम्युनिकेट करते हैं और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर वो ज़्यादा है तो किलो बिट पर सेकंड, मेगा बिट पर सेकंड, गीगा बिट पर सेकंड। जैसे हमें मालूम है कि इंटरनेट आजकल एमबीपीएस और इवन की अगर 5G की बात करें तो जीबीपीएस तक जाने वाला है गीगा बिट पर सेकंड में। और इसमें एक और यूनिट यूज़ होती है बॉड रेट। उसको हम लोग बाद में और ब्रॉड में डिस्कस करेंगे ब्रॉडली, क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक से फिर हट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ये समझने की ज़रूरत है कि बिट पर सेकंड या बॉड रेट में हम कम्युनिकेशन चैनल की स्पीड को या बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ द 4th फैक्टर। नाउ कम टू द लास्ट एंड 5th फैक्टर, दैट इज़ ई-वेज ड्रॉपिंग। व्हाट इज़ ई-वेज ड्रॉपिंग? E-waves dropping is the act of secretly listening to the private conversation or communication of other without their consent। तो ई-वेज ड्रॉपिंग एक तरीके का एक्ट है, किसी की बात को छुपकर सुनना, किसी की बात को छुपकर सुनना या उसके प्राइवेट कन्वर्सेशन को छुपकर सुनना, और जिसमें उसका कोई कंसेंट ना हो, मतलब जिसमें उसकी कोई सहमति ना हो, मतलब बिना किसी 2 पार्टीज़ की सहमति के उनसे उनके बारे में, उनके प्राइवेट कन्वर्सेशन को टैप करना, रिकॉर्ड करना, जिसको हम लोग टैपिंग बोलते हैं अक्सर। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल हैं जिनमें बहुत आसानी से टैपिंग की जा सकती है, मतलब बीच के कन्वर्सेशन को हम सुन सकते हैं। और आपको पता है वायरलेस कम्युनिकेशन भी आसानी से टैप किए जा सकते हैं। और वायरलेस कम्युनिकेशन टैप ना हो सकें, इसके लिए सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये उनको इनक्रिप्ट कर देते हैं, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन नॉर्मली जो फिज़िकल चैनल हैं वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं, इसीलिए क्योंकि उसमें ई-वेज ड्रॉपिंग कम होती है इन कंपैरिजन टू वायरलेस कम्युनिकेशन। और एक ऐसा चैनल है जिसमें ऑलमोस्ट, मतलब जिसमें टैपिंग करना पॉसिबल नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसमें वेज ड्रॉपिंग का इफेक्ट 0 होता है। तो बेस्ट केबल इस हिसाब से माना जाता है कि वहाँ पे टैपिंग का कोई चांस नहीं होता। सम मीडिया हैज़ दिस इफेक्ट एंड हैज़ दे आर लेस सिक्योर। कुछ मीडिया के पास इफेक्ट होता है और इसलिए उनको लेस सिक्योर माना जाता है। मतलब ई-वेज ड्रॉपिंग का इफेक्ट है अगर उसमें, तो इसका मतलब चोरी से उसमें भेजे गए डेटा को रिकॉर्ड कर सकता है कोई, मतलब उस डेटा को कोई चोरी कर सकता है, कोई सुन सकता है सीक्रेटली, तो इसका मतलब वो लेस सिक्योर हो जाता है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, और आज के सेशन को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और जो इसमें टॉपिक मैंने और आगे बोले हैं वो मैं आगे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आज के टॉपिक में इन दिस सेशन वी हैव ओनली कवर्ड द बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया एंड दियर टाइप। तो यहाँ पे हम लोग केवल बेसिक्स समझा ट्रांसमिशन मीडिया का, उनके टाइप समझे और ये समझा कि उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वी विल एक्सप्लोर ऑल बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मीडिया विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आगे के सेशन में सारे बाउंडेड अनबाउंडेड मीडिया एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब वीडियो। टिल नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।